जिम में सब मसल्स ट्रेन करते रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो तो ट्रेन ही नहीं करते। कभी नोटिस किया है जिम में सेम एक्सपीरियंस वाले दो बंदों में भी स्ट्रेंथ डिफरेंस हो सकता है। प्रॉब्लम तुम्हारे मसल्स में नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारे ब्रेन में, तुम्हारे नर्वस सिस्टम में। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे ऐसी 3 बड़ी चीजें जो तुम्हारे परफॉर्मेंस और रिकवरी डिसाइड करती है। पार्ट 1, फाइट और फ्लाइट वर्सेस रेस्ट और डाइजेस्ट। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट रिएक्शन को एक्टिवेट करता है, जिसमें हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और उसी में हमारे मसल्स में ब्लड जाने लगता है और हमारा एड्रेनलिन बूस्ट हो जाता है। और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में आपका रेस्ट और डाइजेस्ट एक्टिवेट होता है, जिससे आपका हार्ट रेट लोअर होता है और आपके टिश्यूज रिपेयर होते हैं, जिससे आपका डाइजेशन का सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है। बेसिकली ये है एक रिकवरी फेज। इसका मतलब वर्कआउट से पहले जो आपको हाइप फील होता है, इसका मतलब आपका एड्रेनलिन रश हो रहा है, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेशन से होता है। वर्कआउट स्लीप में आपका पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, जिससे आपकी मसल रिकवरी और टिश्यूज की रिकवरी होती है। इसमें कमेंट में एक बंदा बोलेगा, ये सब ज्ञान का मैं क्या करूं? ज्ञान की आपको इसलिए जरूरत है क्योंकि पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों को बैलेंस करके चलने की जरूरत है। आई वोंट से कि आपकी गेन स्लो हो जाएंगे, लेकिन वो ऑप्टिमल नहीं रहेगा। इसका मतलब सिंपैथेटिक ड्राइव में आप मैक्स एफर्ट करो ट्रेनिंग में, और पैरासिम्पैथिक के टाइम आप रिकवर करो, कोल्ड शावर्स लो, लेकिन उसी के साथ पैरासिम्पैथेटिक रिकवरी भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक रिकवरी में आता क्या है? नॉट जस्ट स्लीप, उसमें आता है ब्रीथ वर्क, स्ट्रेचिंग, कोल्ड शावर्स और क्वालिटी स्लीप। लेकिन क्वालिटी स्लीप में आपको एक ही टाइम पे सोना है और एक ही टाइम पे उठना है। ये दोनों के बीच में बैलेंस बनाया तो आपके गेन्स कोई भी नहीं रोक सकता। वीडियो के एंड में ये बताऊंगा कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्टिवेशन कैसे पहचानते हैं, तो देखते रहिए। पार्ट 2, द हिडन पावर ऑफ रिफ्लेक्स ट्रेनिंग। तुम्हारे रिफ्लेक्सेस होते हैं ऑटोमेटिक पाथवेज थ्रू योर स्पाइनल कॉर्ड। ट्रेनिंग में ये होता है एक स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल, जिसका मतलब आपके मसल्स इलास्टिक रबर बैंड की तरह काम करते हैं, एनर्जी स्टोर करते हैं, जस्ट लाइक दिस। इसलिए स्प्रिंटर्स, फाइटर्स और जिम्नास्ट्स के बॉडी पार्ट्स एक स्प्रिंग की तरह काम करते हैं। तो हमारे मसल्स को इलास्टिकली स्ट्रांग बनाने के लिए हम ट्रेन कर सकते हैं प्लायोमेट्रिक्स, जो कि है एथलेटिक एक्सरसाइज, जिससे आपकी मूवमेंट भी बढ़ेगी, आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और आपके मसल्स भी ग्रो होंगे। अगर आपको प्लायोमेट्रिक्स सीखने के लिए कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में लिख देना प्लायोमेट्रिक्स। और बेयरफुट या मिनिमल शूज पहनने से आपके रिफ्लेक्स पाथवेज बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ट्रेन होते हैं, तो आप ओकेजनली ये कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, मसल फटीग वर्सेस न्यूरल फटीग। मसल फटीग में आपके मसल्स को थोड़ा बर्निंग इफेक्ट या फिर सोरनेस होता है, जो कि नेचुरल है। नाउ हियर्स द रियल डील। न्यूरल फैटिग में आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स नहीं भेज पाते आपके मसल्स को, जिससे आपको वेट उठाने में परेशानी होती है। अगर आपके मसल्स फुल पावर में हैं फिर भी वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स नहीं भेज पाएगा, सो दिस इज डेंजरस। अब आपको पता कैसे चले कि आपको न्यूरल फैटिग हो रहा है? उसके सिम्टम्स है, आप जो वेट उठा रहे हो वो आपको लास्ट वीक से 2 टाइम्स ज़्यादा हैवी लगेगा। आपको मूड चेंजेस, ब्रेन फॉग और लैक ऑफ मोटिवेशन जैसे भी हो सकता है, जिसमें आपका कोऑर्डिनेशन वीक हो जाता है और रिएक्शन टाइम स्लो। सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है प्रॉपर स्लीप, ब्रेथ वर्क जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जैसे कि हम लोग ने पहले बात की। आप कैफीन भी ले सकते हो। और चौथा और सबसे आखिरी, आपको 5 डेज ऑफ वर्कआउट या 6 डेज ऑफ वर्कआउट के बाद एक एक्टिव रिकवरी डे रखना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोरनेस तो 2-3 दिन में चला जाएगा, लेकिन न्यूरल फैटिग को हमें स्मार्टली हैंडल करना है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को पहचानने वाला हैक बताने वाला था, तो सुनो। ये हैक आता है योगा से। तो हमारी जो 2 नॉस्ट्रल्स है, एक है राइट और एक है लेफ्ट, एक है पिंगला और एक है ईड़ा। तो आपकी राइट नॉस्ट्रल अगर डोमिनेंट है तो आप फिजिकली एक्टिव रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा कंपैटिबल हो, और अगर लेफ्ट तो आप कंसंट्रेटेड वर्क या क्रिएटिव वर्क करने के लिए कंपैटिबल हो। तो अगर आपका राइट नॉस्ट्रल ज़्यादा डोमिनेंट है तो आप, आई वोंट से कि तभी आप जिम जाओ, लेकिन इट्स आइडियल। तो वीडियो इधर तक ही था, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसका पार्ट 1 भी है, जिसमें आपको मैं ट्रेन करना सिखा रहा हूँ नर्वस सिस्टम के साथ, तो वो चेकआउट कर लेना। और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना ताकि मुझे सपोर्ट मिलता रहे। थैंक यू।
See you in the next video.